हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर 1 कंटिन्यू एंड इसमें हमने ऑलरेडी अपना पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी वीडियो ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं पेज नंबर 4, मतलब हमने पार्ट ए में पेज नंबर के हाफ पेज तक, पेज नंबर 4 के हाफ पेज तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे पेज नंबर 4 के हाफ पार्ट से स्टार्ट, जो कि यहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे, जो कि आपको होमवर्क करके एंड ग्रुप में सेंड करना था। जो ग्रुप में ऐड नहीं है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे देख के वीडियो को होमवर्क करके एंड उस पर सेंड कर सकते हैं। आप ही के जैसे वहाँ पे और भी बच्चे ग्रुप में ऐड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टेक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें से जो भी हमने यहाँ पर ऊपर नेम लिखे थे उसमें हमें शॉर्टेस्ट नेम वाले को क्रॉस करना है एंड लॉन्गेस्ट नेम वाले को टिक करना है। एंड मैंने बताया है लॉन्गेस्ट नेम कैसे होगा, शॉर्टेस्ट नेम कैसे होगा। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। ठीक है, हमारे नेम का, आपके नेम का स्टार्टिंग का लेटर क्या है। मेरा तो एस है, आपका जो भी हो वो लिख लेना। ठीक है, फिर है काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। तो मैंने सपोज किया कि मैंने यहाँ पे जितने भी नेम्स लिखे थे उसमें से मेरे 5 सेम ऐसे नेम है जिसमें स्टार्टिंग का लेटर एस है। ठीक है, दूसरा है which starting letter is the most used, count the names of that begin with it। ठीक है, हमें इसमें देखना है जितने भी नेम लिखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा नेम है जिसमें सबसे ज्यादा लेटर जो है स्टार्टिंग का वो सेम है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर आर जो है वो सेम है। ठीक है, काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। ठीक है, हमें यहाँ पर नेम काउंट करना है जिसमें सेम एंडिंग लेटर हो। ठीक है, अब यहाँ पर सेम एंडिंग लेटर का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ई है, लास्ट में किसी के ई आता है। चलो मान लिया मेरे नाम के लास्ट में, तो मेरा नाम है सलोनी, है ना, तो मेरे नेम के लास्ट में आई आता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कितने नेम्स होंगे जिनके लास्ट में आई आता है। तो मैंने वहाँ पे काउंट कर लिया और यहाँ पे मैं उनके नेम लिख दूंगी। सपोज करो कि यहाँ पे 4 नेम्स ऐसे हैं जिसके लास्ट में आई आता है। ठीक है, और यहाँ पे नेम्स भी लिख देंगे। राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। ठीक है, कौन सा ऐसा नाम है जिसका कोई भी रिलेटेड नहीं है, जैसे किसी का नाम एच से आ गया तो और कोई नाम ही नहीं है एच से, तो वो आपको लेटर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 5 पे है, पढ़ो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, आपने कर लिया काउंट। 4th क्वेश्चन है, तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। ठीक है, तेजी ने और जोजो ने मिलकर ये नंबर कार्ड्स में बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देखो पहले पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पता नहीं कहाँ है, ये रहा 10 11 12 13 14। यहाँ पे सारे के सारे नंबर नेम्स दिए हुए हैं। तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43। ठीक है, तेजी ने अपना रोल नंबर बनाया है 43। तेजी का रोल नंबर कितना है 43, तो उसने अपना रोल नंबर बना दिया लाइक दिस। इट्स नंबर नेम हैज 10 लेटर्स। इसके नंबर नेम में टोटल 10 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इसके नंबर नेम में यहाँ पर टोटल 10 लेटर्स हैं। अब यहाँ पर भी सेम है, जो मेक्स हिज रोल नंबर 17 बनाया है उसने, है ना। तो अब इसके लेटर में, अब इसके नंबर नेम में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसके नंबर नेम में टोटल 9 लेटर
लेटर्स हैं, ठीक है। इसके बाद है राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एज शोन अबव, नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, ठीक है। सपोज करो कि आपका रोल नंबर जो है वो है 32, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर लिखना है माय रोल नंबर इज 32, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया, आप अपना अपना लिख सकते हैं। इट्स नंबर नेम हैज, कितने लेटर्स हो जाएंगे इसमें टोटल, अब यहाँ पे देखो स्पेलिंग्स लिखनी पड़ेगी 32। अब इसमें कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल यहाँ पर लेटर्स हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक, हाउ मेनी लेटर्स डज ईच है। तो मैंने यहाँ पे जैसे सपोज करो कि रोल नंबर्स लिख दिए यहाँ पर मैंने 35, ठीक है, 18, 16। अब इनका नंबर नेम लिख के और नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करके आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर तेजी जोजो मेड दिस नंबर 56, ठीक है, 56, इट हैज 8 लेटर्स, राइट अदर नंबर बिटवीन 1 to 99, है ना, 1 and 99 दैट हैव 8 लेटर्स, जिसमें 8 लेटर्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे नंबर पेयर बनाएंगे हम, 8 किस किस से बन सकता है 1 + 7, है ना, या तो कोई 1 लेटर का हो, ठीक है, और 1 लेटर का कोई नंबर नेम होता ही नहीं है, होता है यहाँ कहाँ से 3 से स्टार्ट होता है ना। तो 1 में भी 3 लेटर होते हैं, 2 में भी, 10 में भी, है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे होता है 1 से नहीं होता है, 3 से होता है, ठीक है, 3। और अब 3 के साथ कौन कौन सा पेयर ऐसा है जो 8 बनाएगा, 8 ही बनाना है ना, हाँ। तो यहाँ से एक तो हो गया 3 5 5 3, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम 42 हो गया। अब लिख दिया हमने यहाँ पर 81 लिख दिया। इसमें कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये नहीं होगा, ये तो 9 हो गया, ठीक है। तो हमने 80 नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर 40 ही लिख देते हैं, है ना। हम यहाँ पर 40 और मैंने यहाँ पर लिख दिया 40 40 40 41, ठीक है। ये हो गया सेम लेटर, है ना, 41। और हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, और हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 किस में होता है, और 5 में होता है FIVE, 5 में 4 लेटर्स होते हैं। 6 7 में कितने होंगे SEVEN, 1 2 3 4 5, हाँ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7, लेकिन यहाँ पे 70 भी तो आएगा। 60 में SIXTY, हाँ, 1 2 3 4 5 लेटर्स, ठीक है। 62 हो गया, है ना। और यहाँ पर 61 हो जाएगा, ठीक है, 61 हो गया। बाकी के 2 आप सोच के लिखना, मैं ही लिख दूं क्या सारे, आप बाकी के 2 सोच कर लिखना, ठीक है। टोटल इसमें काउंटिंग जो है लेटर की वो 8 होनी चाहिए, ठीक है, 8 लेटर सब में होने चाहिए। अब इसके बाद है लेट अस डू राइट द नंबर बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम, है ना। ऐसा नेम हमें यहाँ पे नंबर लिखना है 1 से लेके 99 तक में, जिसका नंबर नेम सबसे बड़ा होना चाहिए, है ना। तो किसका हो जाएगा यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे ज्यादा लेटर किस में होते हैं 40, 20 में कितना हो जाएगा, देखो 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। बट वो 100 तो हमें नंबर लेना ही नहीं है ना। तो इनमें से सबसे ज्यादा किसमें है 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 है, 5 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें।
अब 1 2 3 4 5 6 इसमें है एंड 1 2 3 4 5 6 इसमें, सबसे ज्यादा किसमें है? 70 में है। तो हम 70 से ही कुछ नंबर्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 77 लिख सकते हैं, 78 लिख सकते हैं, अब तो ये लिख ही लोगे आप, है ना। 78, 75, है ना, ठीक है। अब आपको करना है फाइंड आउट माई नंबर नेम हैज 2 वर्ड्स, ठीक है। मेरे नंबर नेम में 2 वर्ड्स आते हैं, है ना, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड हैज 6 लेटर्स, पहला जो वर्ड है वो 6 लेटर्स का है। तो 6 लेटर्स के यहाँ पे कौन कौन से हैं? देखो 20 है, 60 है, सॉरी 30 है एंड 80 और 90 है, ठीक है। 4 वर्ड है ऐसे जिसमें 6 लेटर्स हैं। अब है द सेकेंड वर्ड हैज 5 लेटर्स, ठीक है, 5 लेटर्स होने चाहिए। तो 1 2 3 THREE, तो 3 में 5 लेटर होता है ना, 3 में 5 लेटर होता है। 4 5 6 7 में 5 होता है। 8 9 में तो 4 होता है और 10 में होता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे ये 3 हो गए 5 लेटर्स वाले। आई एम वेरी नियर टू 100, मैं 100 के बहुत पास हूँ। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से 8 है और इसमें से 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 98 नंबर, है ना। फाइंड आउट कर लिया 98, 98, ठीक है। अब यहाँ पर सेम ऐसे ही आपको इसमें काउंट करना है। इसमें तो और इजी है, 63 से लेके 78 के बीच में कोई नंबर है, बताओ। इसमें तो आपको इतना हिंट दे दिया। चलो दूसरा है मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट, ठीक है। ये यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा नाम है ना। एक ये ऐसा प्लेस है जिसका सबसे बड़ा नाम है इंडिया में। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देखना, इतना बड़ा आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, है ना। आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। जैसे आप पढ़ोगे वेनका तनारा सिम्हा राजूव रिप्त्या, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी है वेकटना रिमा, कहाँ गया ये वेंकटना रश्मि रसिम्हा रुजना वारी पेता, इतना बड़ा सा नाम है इसका, ठीक है। मुझे ये याद था बट अब मैं भूल गई। इज द प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम, ये एक ऐसा प्लेस है जिसका सबसे बड़ा नाम है, ठीक है, सबसे बड़ा नाम है इसका। वेंकटा नरा सिम्हा राज रिपेटा, ये नाम है इसका, ठीक है। हिंदी में भी लिखा है, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम, इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ये जो प्लेस है वो कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के पास में है, बहुत पास में है, उसके बॉर्डर के पास है, ठीक है। अब इन उड़ीसा एंड ओड इन गुजरात आर द प्लेसेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम। ये दोनों प्लेस के नेम है जिसमें सबसे शॉर्टेस्ट नेम है ये, ठीक है, एब और ऑड। अब है तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर्स कार्ड, तेजी हैज पुट दीज इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस, ठीक है। दोनों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 2 ग्रुप्स में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है? शी हैज ग्रुप द कार्ड इनटू दोज दैट ईट फूड, ठीक है। इसने क्या किया है, एक ऐसे कार्ड्स को अरेंज किया है जिसमें सबके सब फूड ईट करते हैं, दोज दैट ईट फूड एंड दोज दैट डजंट ईट फूड, ठीक है। तो जो हैज अरेंज द सेम कार्ड डिफरेंटली। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज कॉमन इन ईच ग्रुप ऑफ द जोजो हैज मेड, ठीक है। तो यहाँ पर तेजी ने जो अरेंज किया है इसमें ऐसे लिखें जो ये फूड नहीं खाते हैं और जो फूड खाते हैं, ठीक है। और इसने अरेंज किया इसको अलग तरीके से, ठीक है, इसने इसको अलग तरीके से अरेंज किया। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है इसमें कि देखो इसने तो मिक्स कर दिए हैं, है ना। ये नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है, ये फ्लाई कर सकता है, मतलब
इसमें इसने ये सारे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, अरेंज किए हैं कार्ड्स को, और ये जो हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैंने आपको हिंट भी दे ही दिया है, ये भी आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ तक भी जितनी एक्सरसाइज हैं, ठीक है, ये तो नहीं है, आगे भी है शायद, हाँ ये दोनों, एक तो करा दिया, एक खुद से कर लेना, बाकी यहाँ पे एक नाम भी खुद से लिखना है, और जो भी ये दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया है, इसको आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और ये हमारा हो गया पेज नंबर 7 तक कंप्लीट। एंड इसके बाद थोड़ा सा ही बचा है, इसको हम अपने कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारे वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।